आपके हाथ में भी पैसा होगा, आपकी जेब में भी पैसा होगा, आपके घर में भी पैसा होगा, गारंटी है। जरूरत आपकी खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा, इतनी गारंटी मैं लेकर के जा रहा हूं। लेकिन आपको दो काम करने होंगे। दो काम की गारंटी जब आप देंगे तब ये मेरी गारंटी है। अगर एक काम आपने छोड़ा, एक काम किया, मैं अपनी गारंटी वापस ले रहा हूं। दो काम करना है, दिल की डायरी पर इसको नोट कर लीजिए। पहला काम हलाल कमाइए, दूसरा काम हिसाब से खर्च कीजिए। हिसाब से खर्च कीजिए। थोड़ा पैसा है, थोड़ा खर्च कीजिए। थोड़ा पैसा में अगर ज्यादा खर्च करते हैं, मैं अपनी गारंटी वापस लेता हूं। हलाल कमाइए। अगर हराम कमाते हैं, मैं अपनी गारंटी लेता हूं। हलाल कमा करके 1 साल आपने दिखा दिया, हिसाब से खर्च करके 1 साल आपने दिखा दिया, मैं गारंटी लेकर के जा रहा हूं, हाथ का पैसा खत्म नहीं होगा, जेब का पैसा खत्म नहीं होगा, घर का पैसा खत्म नहीं होगा, जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा। जानते हैं जो लोग हराम खा रहे हैं वो कैसे बहाना बना करके हराम खा रहे हैं? आपको सुना रहा हूं। क्या कहते हैं? हिंदुस्तान में सूद खाना जायज है। क्यों भाई हिंदुस्तान में सूद खाना जायज क्यों है? तो कहते हैं दारुल हरब है, ये मुसलमानों का मुल्क नहीं है। लेकिन जो आदमी बात बना रहा है, आपको बेवकूफ बना रहा है और आपसे कह रहा है हिंदुस्तान में सूद खाना जायज है, उससे पूछिए कि सूद खाना तो जायज है, तुम कहते हो फर्ज वाजिब नहीं है। लेकिन जो मुल्क मुसलमानों का नहीं, दारुल हरब है, जहां सूद खाना जायज है, उस मुल्क को छोड़ना फर्ज है। तुम इस मुल्क में क्यों हो? इसको छोड़ करके तुम भाग क्यों नहीं रहे? मुल्क में रहेंगे, फर्ज को छोड़ेंगे, लेकिन लूट करके लाना है, कूट करके खाना है, तो मंतिक से मसला भगाड़ेंगे कि हिंदुस्तान मुसलमानों का मुल्क नहीं है, दारुल हरब है, सूद खाना जायज है। तो मुसलमान जब दारुल हरब में है, सूद खाना जायज है, तो मुल्क को छोड़ना भी तो फर्ज है। मुल्क को छोड़ क्यों नहीं रहा? समझ जाए शैतान है, शैतान का नुमाइंदा है, वो खुद तबाह है, आपको भी तबाह करना चाहता है। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। लखनऊ में कमेटी मुसलमानों की बैठी और फैसला लिया कि मुसलमान तरक्की से पीछे क्यों है। उन जालिमों ने फैसले पर क्या कहा, वो सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कलेजा मुंह को आ जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि क़यामत आ चुकी है, क़यामत आने वाली नहीं है। उन जालिमों ने फैसला लिया कि मुसलमान तरक्की से इसलिए पीछे हैं कि मुसलमान सूद को खाते और कमाते नहीं हैं। मुसलमानों ने सूद को छोड़ दिया है। जिस दिन से मुसलमान सूद खाने और कमाने लगेंगे, उसी रोज से तरक्की शुरू हो जाएगी। याद रखिए, कुरान ने सूद को हराम कहा, रसूलुल्लाह ने ऐलान जंग कहा। इस सूद से आपकी तरक्की नहीं हो सकती। दुनिया की जबान झूठी हो सकती है, कुरान झूठा नहीं हो सकता। एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। जो आदमी हराम कमा रहा है और चंदा दे रहा है हराम, सदका खैरात कर रहा है हराम, उसकी मिसाल ऐसी ही है जैसे पाक कपड़े को खून से धो रहा है। वो कपड़ा और तो नापाक होगा, पाक नहीं हो सकता। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। ये मरगिया के लोग माशाअल्लाह खेती बाड़ी भी करते हैं, तरकारी भी उपजाते हैं। बैगन की बाड़ी में बैगन की खेती हो रही है। एक मंतकी चोर जब अंधेरा होता है तो कंबल ओढ़ करके, भेष बदल करके बाड़ी में पहुंच जाता है और बाड़ी से कहता, बाड़ी रे बाड़ी, तुझसे पूछे तलालत धारी, 2-4 बैगन ले लूं? तो फिर बाड़ी ही की तरफ से अपनी आवाज बना करके कहता, हाँ 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 ले 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 ले। बोरा भर करके निकल जाता है। कटिहार में रोजाना बेच रहा है। 99 दिन चोर के, 1 दिन कोतवाल का। एक दिन पहरे पर बाड़ी का मालिक बैठा हुआ था कि ये भाई बैगन एक एक करके गायब कैसे हो रहा है। बैठा हुआ था, देखा मंतिकी चोर आया। मंतिक से चोरी करने के लिए इजाजत ले रहा है कि घर में किसी की चीज लेनी है तो इजाजत ले लो, इजाजत मिल गई तो तुम्हारे लिए हलाल। इतना बड़ा मंतिकी था, इतना बड़ा होशियार था। जब उसने कहा कि बाड़ी रे बाड़ी, 2-4 बैगन ले लूं, उधर से जवाब आया कि ले लो ले लो। इन्होंने क्या किया, कमर में रस्सा लगाया और उस रस्से से बांधा जो कुएं का रस्सा था, और ले जा करके नीचे 2-4 डुबकी लगा करके कहता, कुआं रे कुआं कुआं, 2-4 गोते लगा दूं? कहाँ, लगा ले लगा ले। अब जब वो पानी पीने लगा तो उसको बाप से भेंट हो गई कि चोरी क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाल्लाह हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाल्लाह। जो ससुर से नहीं मिला, जो खुदा से नहीं मिला, ससुर से लेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर, ये देख, खाह साहब को तुम
سلام کرو، خواہ صاحب کو تم سلام کرو، خواہ مندر میں رام رام کرو، بھائی جی کا فقط یہ مطلب ہے، بھائی جی کا فقط یہ مطلب ہے، جس میں روپیہ ملے وہ کام کرو، جس میں روپیہ ملے وہ کام کرو، ہر ایک کو موت کا ایک دن، ہر ایک کو موت کا ایک دن نظام آئے گا، خدا کا نام لیے جا او کام آئے گا، ڈرے نہ حشر کی گرمی سے عاشقان رسول، لگے گی پیاس تو کوثر کا جام آئے گا، رہے گا خانے فلک پہ ضرر سے وہ محفوظ، جسے خیال حلال و حرام آئے گا، جسے خیال حلال و حرام آئے گا۔